हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन, एनसीईआरटी क्लास 8, हमारी एक्सरसाइज 11.1। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला सिखाए हैं और अब वक्त आया कि हम क्वेश्चंस करें और इंटरेस्टिंग वे में करेंगे और उसे जानेंगे अच्छे से हर एक क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक तो बच्चों स्क्वायर है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, माने कि मैदान है विद मेजरमेंट। आपको मेजरमेंट दे रखी है, देखो स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर की तो सारी साइड्स बराबर होती है, मैंने आपको बताया था। तो अगर ये 60 मीटर है तो बच्चों ये भी 60 मीटर होगा, ये भी 60 मीटर होगा और ये भी 60 मीटर होगा। ठीक है, एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। और बच्चों ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसकी अपोजिट साइड बराबर होती है। रेक्टेंगल में अगर ये 80 है ना बच्चों, तो सामने वाला भी क्या होगा, 80 हमारा मीटर। देखो साइन को देखो, इस वाली साइड में हमारा एक टिक है, इस वाली साइड में भी हमारा एक टिक है। ये 80 मीटर तो ये भी 80 मीटर, ये वाली हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। बच्चों अब देखना वो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ये जो हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, हैव द सेम पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर एकदम बराबर है। इस चीज को दिमाग में समझना, मतलब कि जो पेरीमीटर हमारा इस स्क्वायर फील्ड का होगा वो ही पेरीमीटर हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड का भी होगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए एक काम करते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, दोनों का पेरीमीटर। चलो ठीक है, हमें दे रखा है इन दोनों का पेरीमीटर सेम है। ठीक है, यहां तक ठीक है, आगे देखते हैं। विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। इसमें से कौन सा फील्ड माने कौन सा ऐसा मैदान है जिसका एरिया, मतलब ये अंदर वाला एरिया जो होगा वो बड़ा होगा। इसका बड़ा है, इसका बड़ा है। स्टिल राइट नाउ आई आल्सो डोंट नो whose एरिया विल बी ग्रेटर। फर्स्टली वी विल फाइंड आउट, ठीक है ना। हम इसे निकालेंगे और बताएंगे किसका एरिया बड़ा है। चलो देखते हैं एरिया किसका बड़ा है। अब देखो यार, बच्चे सोचेंगे कि सर एरिया निकालना है, हमें तो एरिया देखना है ना, इसका और इसका एरिया किसका बड़ा है। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, पहले निकाल लें। चलो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं स्क्वायर फील्ड। जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को फॉर्मूला करवाया था, तो स्टार्ट करते हैं। वेबर पांडे आप बताइए कि जो हमारा स्क्वायर फील्ड है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इनटू साइड। वेरी गुड बेटा। तो इसका फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। तो चलिए करते हैं। चलो साइड हमारी कितनी आप देख सकते हो, 60 मीटर है, तो 60 मीटर लिख दिया। मल्टीप्लाई बना रखा, फिर दोबारा साइड 60 मीटर लिख दिया। ठीक है, 60 और 60 को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 6 6 36 और ये 0 और एक ये 0। मीटर को मीटर से करेंगे, आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बच्चों मुझे इसका एरिया तो पता चल गया। इसका एरिया कितना है? 3600 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैसे हुआ? मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, दो थे ना इसलिए तो पावर 2 लग गई। अब हम किसका एरिया निकालेंगे? अब हम निकालेंगे रेक्टेंगुलर का। तो चलो निकालते हैं बच्चों। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर को भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, आप लोग पूरी फॉर्म में लिखना, रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो दीक्षा कुमारी आप मुझे बताएंगे रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यही होता है फॉर्मूला निकालने का। तो लेंथ हमारी क्या है? ये लंबी वाली को हम लेंथ बोलते हैं, 80 मीटर है। इनटू की जगह पर इनटू आ गया, अब ब्रेथ बोला है। ब्रेथ हमारी क्या है? ब्रेथ तो हमें नहीं पता। देखो पूरा क्वेश्चन आसान था, ये 2 मिनट में हो जाता आराम से। अगर मेरे पास ब्रेथ होती तो मल्टीप्लाई करके निकालता और हो जाता क्वेश्चन, है ना। हम यही तो करते हैं, नॉर्मल बच्चे यही करते हैं। अब यार प्रॉब्लम क्या है? ब्रेथ नहीं है। अगर मेरे पास ब्रेथ आ जाए तो मैं आराम से अपना क्वेश्चन कर सकता हूं। यहां पर ब्रेथ लिखूंगा, इसे मल्टीप्लाई करके आएगा, बता दूंगा किसका एरिया बड़ा है। बता गलत बोला? तो मतलब मेन हमारा डाउट क्या है? ये ब्रेथ। अगर ये ब्रेथ मिल जाए तो काम हो जाए अपना। मतलब हम अपने सवाल को बाद में ढूंढेंगे, पहले इस ब्रेथ को ढूंढेंगे क्योंकि यही प्रॉब्लम दे रहा है ना। तो चलो इस ब्रेथ को कैसे निकाले। अब बच्चे सोचते हैं यार टीचर को कैसे पता चलता है करना क्या है। यार मुझे ब्रेथ निकालने में कंफ्यूज हूं, क्वेश्चन को पढ़ूंगा, क्वेश्चन मुझे बताएगा कैसे निकालना। क्वेश्चन ने कहीं ना कहीं हिंट छुपा रखा है। क्वेश्चन ने देखो क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला एक स्क्वायर फील्ड है ये रहा, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ये रहा, इन दोनों का पेरीमीटर सेम है बच्चों। इन दोनों का पेरीमीटर क्या है? सेम। भाई ये बात ऐसी नहीं बोली हवा में, इसका कुछ ना कुछ मकसद होगा, मतलब जरूर होगा।
मतलब जो पेरीमीटर इसका होगा वो पेरीमीटर इसका भी होगा, एकदम एग्जैक्ट होगा। ये पेरीमीटर एक होगा जो मुझे ब्रेथ निकल पाएगा, ऐसा लगता है मुझे। चलो देखते हैं, लेट्स ट्राई। सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पूर्वी कुमारी आप बताइए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड। भाई 4 की जगह 4 लिखा, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। साइड कितनी है स्क्वायर की? इस स्क्वायर की साइड है 60 मीटर, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 240 मीटर आ जाएगा। आ गया पेरीमीटर। यार अगर मेरा स्क्वायर का पेरीमीटर 240 मीटर निकला है, उसने बोला क्या था क्वेश्चन ने, स्क्वायर फील्ड और रेक्टेंगुलर फील्ड इन दोनों का पेरीमीटर सेम है। अगर इसका पेरीमीटर 240 मीटर है तो उसका पेरीमीटर भी कितना होगा आप बताइए अभी शर्मा? 240 मीटर। 240 मीटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हमें इनके पेरीमीटर क्या है आपस में, सेम। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी कितना होगा हमारा, 240 मीटर। यही होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। नीचे लगा लेते हैं, क्या होता है आप बताइए दीक्षा कुमारी? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ध्यान से देखना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने नीचे पुट कर दिया, इक्वल के नीचे इक्वल, और ये एज इट इज आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यही तो होता है, ये लगा दिया। यहां पर 2 देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। देखो यहां मल्टीप्लाई होता है, उधर जाके हो गया डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है डीआर में आ जाना, नीचे आ जाना। ठीक है, तो चलिए इसे काट पीट के निकालते हैं। ये 2 के टेबल से 1 बारी में, और ये 2 के टेबल से 120 बारी में। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, होती है नहीं ना? तो चलो ठीक है। अब यहां पर देखो क्या बोला, लेंथ बोला है। लेंथ हमें पता है 80 मीटर है, यहां से देख सकते हो बच्चा 80 मीटर लेंथ है, तो यहां पर मैंने लेंथ की जगह पर लिख दिया 80 मीटर। फिर प्लस बोला है, मैंने प्लस लिख दिया। अब ब्रेथ बोल रहा है, ब्रेथ तो मुझे नहीं पता, तो जब मुझे ब्रेथ नहीं पता तो ब्रेथ ही रखता हूं। इक्वल की जगह इक्वल, आ गया 120 मीटर। यहां पर ये 80 मीटर जो है ना प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, और ये आ गया 40 मीटर ब्रेथ। हमारी ब्रेथ कितनी आ गई है बच्चों, 40 मीटर। निकाल ली ना ब्रेथ, तो मैं एक बार यहां पे ब्रेथ लिख दूंगा 40 मीटर। ये 40 मीटर है, तो ये भी कितना होगा बच्चों, 40 मीटर। क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड माने की ऑपोजिट साइड बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए हमारी देखो निकल गया ना, देखो यही प्रॉब्लम थी ना हमारी। ब्रेथ हमारा आ गया 40 मीटर, अब ब्रेथ को यहां लगा देते हैं सिंपल 40 मीटर। लो यही दिक्कत और थी। अब चलो करते हैं इसे, 8 4 32 00 मीटर स्क्वायर। लो स्क्वायर फील्ड का एरिया कितना है, इसका एरिया है 3600 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल फील्ड का एरिया कितना है, 3200 मीटर स्क्वायर। तो बताओ कौन बड़ा, ऊपर स्क्वायर वाला बड़ा, तो मैं लिख दूंगा स्क्वायर। क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि कौन से मैदान का एरिया लार्जर है, स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया। तो यहां पे मेरा ये आंसर है, हमने बता दिया हमारे कौन से मैदान का सबसे बड़ा एरिया है, स्क्वायर का। क्वेश्चन वेरी सिंपल था, हमें दिक्कत थी यहां पर ब्रेथ की, तो हमें क्वेश्चन ने पेरीमीटर करके हिंट दे रखा था। जब भी कहीं पे अटकेंगे ना बच्चों, तो दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन ने कोई हिंट दिया है या नहीं दिया। ट्रस्ट मी, वो क्वेश्चन हिंट जरूर देगा आपको। तो प्लीज बच्चों आप लोग इसे उतार लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लेकर आ गए हैं बोर्ड पे। अब मैंने लिखा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the figure. Mrs. Kaushik है, एक लेडी है Mrs. Kaushik, उनके पास स्क्वायर का प्लॉट है। ध्यान से देखो, ये है प्लॉट, ये पूरा का पूरा स्क्वायर है। देखो ये पूरा का पूरा क्या है, स्क्वायर। यदि अगर किसी बच्चे को डाउट है सर ये स्क्वायर कैसे है, देखो ये 25 मीटर है, ये भी 25 मीटर है, ये भी 25 और ये भी 25। हम सब जानते हैं स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर प्लॉट है। तो चलिए इसे देखते हैं एक बार और अच्छे से। तो जैसा कि आपको पता है मिसेस कौशिक के पास स्क्वायर प्लॉट है। स्क्वायर का मतलब जानते हो ना, जिसकी सारी साइड बराबर होती है, एकदम बराबर। तो देखो अब ये देखो, ये 25, ये 25, ये 25 और ये 25 स्क्वायर प्लॉट है। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। अपने इस पूरे प्लॉट, प्लॉट किसे कहते हैं, जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो होता है वो प्लॉट होता है।
जो मिसेस कौशिक है वो इस पूरे प्लॉट के बीच में अपना घर बनाना चाहती है, बीच में एकदम लिखा हुआ है ना, शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, एक घर बनाना चाहती है इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, इस पूरे प्लॉट के मिडल में, मिडल मतलब बीच में। कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक है, चलो भाई एक घर बनाना चाहती है ये रहा, और वो घर कौन सी शेप का होगा बच्चों? रेक्टेंगल शेप का है। देखो कैसे पता चला, इसकी अपोजिट साइड बराबर है, अपोजिट मतलब आमने सामने वाली। आप देख सकते हो ये वाली साइड 20 है तो इसके सामने वाली भी 20 है, ये वाली साइड 15 मीटर है तो इसके सामने वाली भी 15। ऐसी शेप को हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो जो उनका घर है वो रेक्टेंगल का है। पता है ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, बड़ी सी जमीन लेते हैं, बीच में बनाते हैं अपना घर और साइड साइड में गार्डन, जैसा कि यहां पर भी बोला हुआ देखो, अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, घर के अराउंड मतलब घर के साइड साइड में चारों तरफ गार्डन बना दिया। जो बाकी की जगह बच गई ना, देखो भाई इतना बड़ा स्क्वायर प्लॉट है, उस पे बीच में रेक्टेंगल वो बन रहा है, हाउस बन रहा है बीच में, तो बाकी जगह पर, इस जगह पर क्या होगा? इस जगह पर बच्चों क्या है? गार्डन है। क्या बना रही है वो? गार्डन। अगर आपको दिक्कत है तो यहां पर देखो मैं घासें उगा देता हूं, थोड़ी सी घासें डूब जाएंगी। ये देखो ये देखो ये गार्डन है, साइड साइड पे क्या है? गार्डन हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है, बड़ी ध्यान से दिमाग को खोल के सुनना, इस घर के चारों तरफ जो गार्डन बनाया जा रहा है, मिसेस कौशिक बनवा रही है ना जो गार्डन को, उस गार्डन को बनाने में कितने पैसे लगते हैं, मतलब कितने पैसे लग रहे हैं उसके लिए। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ने जो पूछा उसे दिमाग में डालना है भाई। हमें तो यह बताना है मिसेस कौशिक के जो घर के चारों तरफ में जो गार्डन बना है, उस गार्डन को बनाने के कितने पैसे लगे, कॉस्ट बतानी भाई, कितने रुपए लगे उसे बनाने में, इस गार्डन को बनाने में कितने रुपए लगे हमें वो बताना है। सिंपल, हमें रेट दे रखा है। सर ये रेट क्या होता है भाई? अब जाहिर सी बात है मिसेस कौशिक ने जब गार्डन बनवाया होगा तो उन्होंने पूछा होगा रेट का, तो रेट ये होता है। रेट का मतलब यहां पर दे रखा है, अगर 1 मीटर स्क्वायर माने से इतनी सी जगह पर, बच्चों देखो मेरे ध्यान से उंगली को देखा, इतनी सी जगह पर अगर मिसेस कौशिक गार्डन बनाती है तो उसे 55 रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 55 रुपए। अगर मिसेस कौशिक, पर का मतलब होता है बच्चों 1, अगर मिसेस कौशिक 1 मीटर स्क्वायर पे गार्डन बनाती है, मतलब इतने हिस्से को मान लो, इतने छोटे हिस्से पे, अगर इतने छोटे से हिस्से पे अगर मिसेस कौशिक गार्डन बनवाती है तो गार्डनर उनसे 55 रुपए लेगा इतनी सी जगह के। और यहां पर तो कितनी जमीन पे बना रही है वो गार्डन? ये देखो चारों तरफ, ये देखो चारों तरफ गार्डन बना रही है। हमें बताना है कि उसे कितने रुपए लगे, इस गार्डन को बनाने में कितने रुपए लगे, हमें यह बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। तो चलिए अब चलते हैं आगे। अब इसे कैसे करेंगे आप? यार हमें बताना है ये गार्डन बनाने में कितने रुपए लगे। तो मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या? हमारे गार्डन है। देखो एक काम करते हैं, जरा ध्यान से देखना बच्चों। देखो ये रहा स्क्वायर प्लॉट, मैं ऐसी रफ बना रहा हूं, और ये रेक्टेंगल घर। हमें ये हिस्से में गार्डन, सॉरी बच्चों, ये हिस्से में गार्डन बन रहा है ना, हमें इस हिस्से को निकालना है ना, इसी हिस्से में बताना है ना कितने रुपए लग रहे हैं। तो पहले तो हम यहां का निकालेंगे एरिया। ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि मुझे बताना है यहां पर गार्डन बनाने में कितने रुपए लगे, रुपए कितने लगे। हमारा यहां पर गार्डन बनाने, गार्डन यहां बन रहा है ना, तो पहले हम इस जगह का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया निकालेंगे हम इस जगह का। ठीक है तो हम यहां का पहले एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को हम एरिया ही बोलते हैं ना। ये देखो ये जो है हमारा एरिया। अब ये कैसे निकलेगा बच्चों? ध्यान से सुनना, मैं इस पूरे स्क्वायर का एरिया लेता हूं, इस पूरे के पूरे स्क्वायर के एरिया में से, देखो ये पूरा का पूरा स्क्वायर का एरिया में से अगर मैं इसको हटा दूं, रेक्टेंगल के एरिया को हटा दूं, तो बताओ क्या बचा? यही तो बचा, गार्डन आ गया। आया कैसे समझना, इस पूरे के पूरे स्क्वायर का, देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं रेक्टेंगल वाले घर को हटा दूं तो देखो क्या बचेगा? गार्डन ही बचेगा। देखो गार्डन ही आ रहा है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो चलिए हम वही करते हैं। कैसे निकालते हैं? पहले हम गार्डन का एरिया निकालेंगे, और कैसे यहां पर मैं लिख के दिखा रहा हूं। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ गार्डन।
सबसे पहले ये जो गार्डन है मैं उसका एरिया बताता हूं आपको कैसे निकलेगा। पूरे के पूरे स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकाल लेता हूं। एरिया की शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। इस पूरे के पूरे, ये पूरा का पूरा स्क्वायर प्लॉट दिख रहा है बच्चों, इस पूरे का एरिया ले लेता हूं, उसमें से माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं किसको, हमारा ये जो रेक्टेंगुलर घर है ना इसको हटा देते हैं। रेक्टेंगल शेप का है घर, किस शेप का है, रेक्टेंगल। अगर इस पूरी फिगर में से मैं इस वाले पार्ट को हटा दूं तो यही तो बचेगा साइड साइड का, आ जाएगा गार्डन का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस, रेक्टेंगल के आकार का घर है ना, देखो तो यहां से हमारा गार्डन का एरिया आ जाएगा। हालांकि मुझे देखो आप बोलोगे सर क्वेश्चन ने तो गार्डन को बनाने में कितने पैसे लगे वो बताओ भाई, तो पहले हम पता करेंगे गार्डन का एरिया कितना है सबसे पहले। ठीक है, तो देखो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और कैसे पता चलेंगे, देखो ध्यान से, फिर एक बार आखिरी बार बता रहा हूं, पूरे के पूरे स्क्वायर प्लॉट का एरिया ले लो और इस पूरे एरिया में से इस वाले को हटा दो। देखो मैंने हाथ रख दिया, हटा दिया, तो बचेगा क्या, साइड साइड गार्डन का ही बच रहा है। तो ये तरीका निकालना, इसको समझ में आना चाहिए मतलब आपके। तो चलो करते हैं, इक्वल के नीचे इक्वल, बड़ी ध्यान से देखना। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का अगर एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप बताइए पूर्वी कुमारी। साइड इनटू साइड, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट का एरिया यही होता है, माइनस की जगह पर बच्चों आ जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए। लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यहां पर क्लियर होना चाहिए आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकालना है तो साइड बताओ। देखो ये रहा बच्चों स्क्वायर प्लॉट, ये रहा स्क्वायर प्लॉट, और इसकी साइड कितनी है बच्चों, 25 मीटर। कितनी है, 25 मीटर की साइड है। आप चाहे तो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई सी भी ले लो, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये 25 मीटर है, इंटू में ये भी कितना आ गया, 25 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी साइड बोला तो 25 मीटर, इंटू की जगह इंटू साइड बोला था तो 25 मीटर, ये आ गया माइनस। अब दोबारा लेंथ आ गया है। लेंथ बच्चों, लेंथ यहां पर किसकी है, रेक्टेंगल घर की। हमारे रेक्टेंगल घर की लेंथ कितनी है बच्चा, लंबी वाली को लेंथ बोलते हैं, 20 मीटर। इंटू में देखो इंटू था ना, इंटू लगा दिया। ब्रेथ कितनी है बच्चों इस हाउस की, ये घर है ना हमारा रेक्टेंगल का, इसकी ब्रेथ कितनी है, 15 मीटर। ये जो लंबी वाली हो रही है ना इसे लेंथ बोलते हैं, और ये जो छोटी वाली इसे ब्रेथ बोलते हैं। मैंने बेसिक्स में बताया आपको, नहीं पता तो जाके वीडियो को ऑफ करें, पहले बेसिक्स वाली वीडियो को क्लियर करें। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 को 20, बेटा माइनस मत कर देना इन दोनों को, पहले मल्टीप्लाई वाले करो। इस मल्टीप्लाई को यहां रखो, इस मल्टीप्लाई को यहां रखो। ठीक है, क्योंकि देखो आपको बोर्ड मैथ्स का रूल पता होगा, है ना, पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर आपको पता ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर डी से डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर एडिशन आता है, फिर सब्ट्रैक्शन आता है। तो मल्टीप्लिकेशन आता है ना पहले, माइनस में सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में पहले कौन आता है, मल्टीप्लिकेशन। याद रखना, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 आता है। मीटर को मीटर से करेंगे आता है मीटर स्क्वायर, माइनस की जगह पर माइनस आ गया। 20 को 15 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300। ठीक है, मीटर को मीटर से करेंगे आएगा मीटर स्क्वायर। 625 मीटर स्क्वायर को माइनस करेंगे 300 मीटर स्क्वायर से तो आएगा 325 मीटर स्क्वायर। चलो बच्चों, मेरे पास आ गया गार्डन का एरिया। मेरे जो साइड साइड का गार्डन है उसका एरिया कितना है, 325 मीटर स्क्वायर। चलो भाई, मुझे पता चल गया गार्डन का एरिया कितना है। क्लियर है पक्का। मिसेस कौशिक जो गार्डन बनवा रही है उसका एरिया कितना है, 325 मीटर स्क्वायर। तो चलो अब देखते हैं, देखो क्या बोला था मिसेस कौशिक ने। मिसेस कौशिक ने बोला था कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 1 मीटर स्क्वायर गार्डन। मिसेस कौशिक ने रेट पूछा था, गार्डनर से बोला कि भैया अगर आप 1 मीटर स्क्वायर गार्डन बनाओगे, जो मैंने बताया था ना इतना सा, ये 1 मीटर स्क्वायर इतना सा, अगर 1 मीटर स्क्वायर गार्डन बनवाएंगी मिसेस कौशिक तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 55 रुपए। बोला था ना उसने 55 रुपए 1 मीटर स्क्वायर के लिए लगेंगे, तो कितने रुपए लगेंगे, ₹55, इतने रुपए देने पड़ेंगे। अगर मिसेस कौशिक 1 मीटर स्क्वायर पे गार्डन बनवाती है तो उसे 55 रुपए देने। लेकिन मिसेस कौशिक क्या कर रही है, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग
कितना बड़ा गार्डन बनवा रही है मिसेस कौशिक? 325 मीटर स्क्वायर का गार्डन बना रही है, 325 मीटर स्क्वायर का। देखो मिसेस कौशिक क्या कर रही है, 325 मीटर स्क्वायर का गार्डन बनवा रही है ना। और ये गार्डन मुझे कैसे पता चला? देखो गार्डन का एरिया इतना ही आया है। इतना बड़ा गार्डन बनाने के कितने रुपए लगेंगे? बेटा देखो ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं। ये एक दिख रहा है आपको, एक का आपको दे रखा है। सुनना मेरी बात, हिंदी में बोल रहा हूं, बहुत सिंपल है, दिमाग लगाना। एक का आपको दे रखा है, आपको एक से ज्यादा का निकालना है। जब भी एक का आपको दे रखा है और एक से ज्यादा का निकालना है, हमेशा मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, हमेशा। इस 55 को इससे मल्टीप्लाई करना, 325 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर बड़ी सिंपल तरीके से आ जाएगा। एक बार कर लेते हैं इसे मल्टीप्लाई, देखते हैं बच्चों क्या आता है। 55 को इसे करते हैं 5 पंजे 75, दिमाग नहीं चल रहा बच्चों बहुत ज्यादा। 55 को 325 से मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, चलो कर लेते हैं, आजकल दिमाग चल नहीं रहा है। 25 5 10 12 5 15 16, ठीक है 17875 रुपीज। तो मिसेस कौशिक को कितने रुपए देने पड़ेंगे? सही है ना बच्चों? एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, शायद गलत ना हो, ठीक है। मिसेस कौशिक को देने पड़ेंगे 17,875 रुपए देने पड़ेंगे और गार्डन बन जाएगा। तो बता दिया हमने कि मिसेस कौशिक जो अपने घर के चारों तरफ में गार्डन बनवा रही है, उस गार्डन को बनवाने में मिसेस कौशिक कितने रुपए देगी वैभव पांडे? 1000 नहीं बेटा 17 है वो, 17,875। तो ये ज्यादा पैसे हैं कम पैसे हैं? ज्यादा है। ज्यादा ही है भाई, ज्यादा तो है ही। 17,875 रुपए मिसेस कौशिक को खर्च करने पड़ेंगे अगर उन्होंने अपने घर के चारों तरफ गार्डन बनवाना है तो, ठीक है। तो प्लीज बच्चों इसे उतार लीजिए, बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पे उतार दिया, इसका डायग्राम उतार दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार समझते हैं। द शेप ऑफ अ गार्डन, हमारे ना गार्डन की, एक गार्डन है, बड़ा सा गार्डन है, उसकी शेप क्या है? रेक्टेंगुलर, तो बीच में से इन द मिडल है। देखो ये रहा गार्डन, ध्यान से देखो इस गार्डन को, ये पूरा का पूरा ना बच्चों गार्डन है। अगर हम बीच में से देखेंगे तो ये रेक्टेंगल के आकार का है, ठीक है। एंड सेमी सर्कल एट द एंड्स, सेमी सर्कल मतलब आधे सर्कल इसके एंड पे, एक इस वाले एंड पे सेमी सर्कल है और एक इस वाले एंड पे सेमी सर्कल। ये पूरा का पूरा गार्डन है, बीच में है रेक्टेंगल, साइड में जो इसके एंड है वहां पर है हमारा सेमी सर्कल, मतलब कि आधे सर्कल, एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया, पहले तो हमें इसका एरिया निकालना है पूरा, एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, हमें इस पूरे का एरिया भी निकालना है, मतलब इस पूरे के पूरे गार्डन का एरिया निकालना है और हमें इस पूरे गार्डन का पेरीमीटर भी देना है। तो बच्चों बड़ा आसान है, इट इज वेरी वेरी सिंपल, सो एज सिंपल, ठीक है। तो इसे कैसे करते हैं देखो ध्यान से। सबसे पहले एरिया बोल रहा है तो निकालते हैं एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन, इस पूरे के पूरे गार्डन का एरिया निकालना है बच्चों। ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं इस वाले को बोल देते हैं पहला सेमी सर्कल, इतना सा पहला सेमी सर्कल, और ये वाला हो जाएगा हमारा दूसरा सेमी सर्कल, ठीक है बच्चों। ये पहला सेमी सर्कल है, ये दूसरा सेमी सर्कल है और ये रेक्टेंगल है, ठीक है। चलिए देखो ध्यान से, इस पूरे गार्डन का एरिया निकलेगा कैसे भाई? इस वाले सेमी सर्कल का एरिया, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया और इस वाले सेमी सर्कल का एरिया, मतलब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट, इन तीनों को जोड़ूंगा तो पूरे गार्डन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है बहुत, पूरे गार्डन का इजीली एरिया आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, हम यहां पर लिखते हैं जो मैंने बोला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल फर्स्ट। बेटे ये सेमी सर्कल है, एससी मतलब सेमी सर्कल, ठीक है। पहले सेमी सर्कल का एरिया प्लस एरिया ऑफ, ये रेक्टेंगल है बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2, ये पहले सेमी सर्कल का एरिया है और ये दूसरे सेमी सर्कल, ठीक है। इस वाले का एरिया, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया और इस वाले हाफ सेमी सर्कल का एरिया, इन तीनों को जोड़ूंगा तो पूरे गार्डन का एरिया आ जाएगा, आएगा पूरे गार्डन का। तो चलो निकालते हैं एक एक करके। सेमी सर्कल, अब देखो यार इस सेमी सर्कल पे काम करते हैं।
अब यार सेमी सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। हाँ, सबको मौका मिलेगा बच्चों, सबको मिलेगा। तो सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल। ध्यान से देखना इस वाले फिगर को, आधा सर्कल, ये आधा सर्कल। इस आधे सर्कल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, अंदर का एरिया निकालने का फॉर्मूला, वो मुझे बताएंगे अभी शर्मा। पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। भाई इस लड़के ने बोला है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। चलो भाई ठीक है, ये बढ़िया है। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो भी बताएंगे एक एक करके, और वो पूछ लेते हैं। पूर्वी आप बताइए बेटा। L इंटू बी। L इंटू बी, मतलब इस वाले का एरिया। चलो बच्चों, ये प्लस आ गया। फिर दोबारा क्या आया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, लेकिन दूसरा, ये दूसरे सेमी सर्कल का एरिया, ये भी वही फॉर्मूला हो गया है, पाई आर स्क्वायर। आर चाहो तो छोटा लिख लो, गलती से बड़ा बना देना, अपॉन। ठीक है, बहुत सिंपल है, आराम से करेंगे, मस्ती मार के 2 मिनट में हो जाए। देखो ये और ये एग्जैक्टली सेम है। इस वाले को देखो पार्ट को, और इस वाले पार्ट को देखो, एकदम सेम है। मतलब जो सॉल्व करके इसे आएगा वही सॉल्व करके इसे भी आएगा, है ना। तो आसान है। देखो इस इक्वल को यहां लगा देता हूं, थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया ताकि थोड़ा लंबा हो जाए हमारे। ठीक है, पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है, 22/7। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो देखो ध्यान से बच्चों, पाई की वैल्यू मैंने यहां पर रखी। ठीक है, उसके बाद आर का स्क्वायर है, मतलब आर को 2 बार लिखना मल्टीप्लाई करके। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बनाते हैं। ठीक है, आर के ऊपर 2 पावर है, मतलब रेडियस। अब यार इसमें रेडियस कहां से आएगा, देखो ध्यान से। अब मैं इसका रेडियस बताता हूं होता क्या है। रेडियस ना बच्चों ये होगा, यहां से लेकर यहां तक, ये है हमारा रेडियस। यहां से लेकर यहां तक ये हमारा रेडियस है, लेकिन मुझे तो यहां से लेकर यहां तक ही नहीं पता कितना है। ध्यान से देखो, वो देखो, यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, 7 मीटर है। तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर। पूरा यहां से लेकर यहां तक 7 मीटर है। देखो ध्यान से उस एरो को देखो, यहां से लेकर यहां तक 7 मीटर। देखो बोला हुआ है ना इस वाली लाइन को, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इतना पार्ट जो है वो कितना है, 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर है तो इसका आधा कितना होगा, 3.5 मीटर। आधा यही होता है 7 का, 7 का आधा यही तो होता है, नहीं तो डिवाइड करके देख लेना, है ना। ये पूरा का पूरा 7 है, तो इसका आधा कितना होगा, 3.5 मीटर, यही होगा। सेम वहां पर भी देख लो बच्चों, यहां देख लो, इसका रेडियस क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक, ये ले लो, है। थोड़ा डायग्राम मिल गया, मैं इसको बना देता हूं अच्छे से। देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरा का पूरा डायामीटर कहलाता है। मैंने बताया था ये डायामीटर है, ये कितना है, 7 आ रहा है। यहां से लेकर यहां तक कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर यहां से लेकर यहां तक ये 7 है, तो इतना कितना होगा, 3.5 होगा, 3.5 ही होगा। ठीक है, आधा है। ठीक है, फिलहाल तो हम इसकी बात कर रहे हैं, रेडियस आ गया, रेडियस कहते हैं इसे। ठीक है, 3.5 मीटर। तो यहां पर 3.5 मीटर इंटू में 3.5 मीटर, 2 बार लिख दिया मल्टीप्लाई। क्यों करके लिखा 2 बार, क्योंकि आर के ऊपर पावर क्या लगी है, 2, इसलिए हमने उसे 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखा। नीचे क्या लगाना है, 2 लगाना है। देख लो, पाई ये रहा, इंटू इसलिए लगाया क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। रेडियस के ऊपर पावर 2 थी, इसलिए रेडियस को 2 बार लिखा। मुझे रेडियस कैसे पता चला, ये पूरा हिस्सा 7 है, तो आधा हमारा रेडियस कहलाएगा 3.5। ठीक है, चलो अब ये प्लस आ गया, बाकी ये नीचे 2 है, नीचे 2 लगा दिया। ठीक है, अब ये प्लस लगाने के बाद वो बोल रहा है L इंटू बी, लेंथ पता करनी है। लेंथ तो हमारी यार यहां से लेकर सिर्फ यहां तक वाली लेंथ है। ध्यान से सुनना बच्चों, बात को समझना, तभी आपके समझ में आएगा, वरना कुछ भी नहीं आ सकता। क्वेश्चन में ऐसे हिंट दिया था मेरे को, लेकिन हिंट नहीं चाहिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक बार जरा देखो, ध्यान से सुनना। अगर बच्चों यहां से लेकर यहां तक, देखो ध्यान से, अगर यहां से लेकर यहां तक ये 3.5 है, तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा, 3.5। यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा, 3.5। यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा, ये देखो, ये भी कितना होगा, 3.5 होगा। समझना इस बात को। उसी तरह अगर यहां से लेकर यहां तक ये 3.5 है, तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा, 3.5। यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा, 3.5। यहां तक भी 3.5 और यहां तक भी 3.5 होगा, 3.5 मीटर। ठीक है, अब बेटा यहां से लेकर यहां तक, देखो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक ये 20 है। समझना बेटा, दिमाग लड़ा के समझना। इस वाले एंड से लेकर, देखो ये वाले एंड से लेकर
इस वाले एंड तक ये 20 मीटर है। देखो यहां से लेकर यहां तक कितना है बच्चों, 20 मीटर। 20 मीटर है। यहां से लेकर यहां तक ये है 20 मीटर। अब 20 मीटर में से देखो मुझे सिर्फ इतना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट चाहिए बस, मतलब यहां से लेकर यहां तक का पार्ट चाहिए बस। 20 में से इस वाले हिस्से को हटा दो और इस वाले हिस्से को हटा दो। देखो ये यहां से लेकर यहां तक पूरा 20 है ना, समझ ना मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि ये यहां से लेकर यहां तक 20 है। 20 में से ये वाला जो पार्ट है वो हटा दो और ये वाला पार्ट है वो हटा दो, जो बचेगा वो ये कहलाएगा। तो 20 में से हटाते हैं, 20 में से अगर हम ये हटाएंगे 3.5 हटाएंगे, फिर दोबारा 3.5 हटाएंगे, 20 ये पूरा टोटल था, है ना। 3.5 तो ये हो गया और 3.5 ये हो गया। 3.5 और 3.5 मतलब 7। आप इसे डायरेक्ट 7 भी कह सकते हो। 20 में से 7 हटा दो। 20 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो इसका मतलब सिर्फ ये 13 मीटर है। देखो कहां तक बोल रहा हूं, ये बस इतना, कोई इतना वो नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। अगर समझोगे तो आसान है। यहां से लेकर यहां तक 20 था, 20 में से मैंने ये 3.5 को हटाया और ये 3.5, दोनों को अलग अलग, इन दोनों को हम देखें तो 7 होता है ना, ये तो हमने 20 में से पूरा 7 हटा दिया तो बचा 13। बस इतना काफी है। अब बच्चों ध्यान से देखना, हमें उसने बोला लेंथ बताओ, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है। ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, इसकी लेंथ है 13 मीटर। हम लिख देते हैं यहां पे 13 मीटर। मल्टीप्लाई बोला था तो मल्टीप्लाई लगा दिया। ब्रेथ कितनी है बच्चों इसकी, ब्रेथ तो मतलब यहां से लेकर यहां तक को बोलेंगे ब्रेथ, और यहां से लेकर यहां तक आप देख सकते हो डायग्राम में 7 मीटर दे रखा है, 7 मीटर, ठीक है। प्लस की जगह पर ये आ गया प्लस, ये मैं एज इट इज उतार रहा हूं, पाई r² 2। अब आप बोलोगे सर इसे क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, यार इसे सॉल्व करके जो भी आएगा वो लिख दूंगा डायरेक्ट यहां पर, क्योंकि दोनों सेम है ना, बार बार क्यों लिखे, है ना। चलो इसे करते हैं सॉल्व, जरा देखते हैं, काटते पीटते आंसर निकालते हैं। मेरे को ना ये 35 दिख रहा है, पॉइंट को भूल जाओ, मेरे लिए 35 है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ये 2 कटा 1 और ये कटा तो आ गया 11 आ गया। 7 के टेबल से देखो, 7 के टेबल से 35 कटता है 5 बारी पे, 7 के टेबल से 1 बारी पे गया और ये गया है 5 बारी पे। अब बच्चे बोलेंगे सर ये 35 थोड़ी है, तो 3.5 है। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद है ना, काटने के बाद ही एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, और उससे पहले कुछ नहीं था तो 0, ठीक है। अब सिंपल है, और कोई कट रहा है कोई नहीं कट रहा, बस बाकी तो सब इजीली आ जाएगा। 11 देखो, नीचे 1 की और इस वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 11 को 0.5 मीटर को और 3.5 मीटर को, चलो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते मल्टीप्लाई करते वक्त पॉइंट को भूल जाओ। 11 को ध्यान से देखना बच्चों, 11 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 55, यही आएगा। अब 55 को हम 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जा 25, 3 5 15, 3 15 16, तो ये आ गया 1925। ध्यान से देखना, इन तीनों को 11 को 5 को और 35 को मल्टीप्लाई करा तो ये आ रहा 1925। अब जरा पॉइंट देखते हैं, यहां पर पॉइंट लगा है एक डिजिट के बाद, और यहां पर भी पॉइंट लगा है एक और डिजिट के बाद, एक और एक कितने हो गए, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा। सिंपल, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे आएगा मीटर स्क्वायर, बड़ा सिंपल था ये। देखो आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया। 13 को और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 91, मीटर को मीटर से करेंगे मल्टीप्लाई तो 91 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो 13 को 7 से करा तो 91, मीटर को मीटर से करा तो मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। इस प्लस की जगह पर ये प्लस आ गया। यार इसको सॉल्व करके क्या आएगा, जब इस वाले को सॉल्व करके आया ये, तो इस वाले को भी यही आएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 19.25 मीटर स्क्वायर। क्यों दो बार लिखना होगा, सेम ही है। देखो आधे सेमी सर्कल सेम ही एक तरीके से है ना, मेजरमेंट सेम है ना, इसका रेडियस भी 3.5 है, उसका रेडियस भी 3.5 है, तो क्या दिक्कत है। तो चलो अब इसे जोड़ते हैं। अब जोड़ना काफी आसान है, पहले मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर, देखो 19.25 डेसिमल वाला है ना। इस पूरे में वंस प्लेस पे कौन है, बस उसे पकड़ो। वंस प्लेस पे पॉइंट के, जो पॉइंट के उल्टे हाथ पे होता है ना, देखो पॉइंट के लेफ्ट पे जो सबसे पहले होता है, इसी को बोलते हैं वंस प्लेस। यही होता है हमारा वंस प्लेस, ठीक है। ये रहा वंस प्लेस पे। इस पूरे में वंस प्लेस पे कौन है, ये 1, तो इस 1 को उठा के यहां रखूंगा, 9 इधर आ गया, ठीक है। हो गया इसका,
देख लो वंस प्लेस पे ये है ना, ये वंस प्लेस पे इसलिए नहीं है क्योंकि ये 1 है, याद रखना, ऐसा मत सोचना। जब किसी पे कोई डेसिमल नहीं होता तो लास्ट वाले को 1 मानते हैं वंस प्लेस पे, ये रखती है। इस पूरे में वंस प्लेस पे कौन है, देखो पॉइंट के लेफ्ट वाला ये 9, इसको उठा के यहां वंस की लाइन में लिखा, 1 इसके साइड में आ गया, पॉइंट आ गया, 2 आ गया, 5 ऊपर कुछ भी नहीं है तो पॉइंट और 0 0 लगा दो, इन्हें जोड़ दो। 5 और 5 को जोड़ोगे आएगा 10, इनको सॉल्व करोगे 5 9 9 10 19 और 9 1 10 और 12। तो ध्यान से अगर आप देखोगे 129.50 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इन सब को जोड़कर आ गया ये। कुछ लोग ना अगर लास्ट के 0 को हटाना भी चाहते हो तो हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो 129.5 मीटर स्क्वायर बोलो या 129.50 मीटर स्क्वायर बोलो। तो यहां पर निकाल लिया मैंने पूरे गार्डन का एरिया निकाला, पूरे के पूरे गार्डन का एरिया निकाला, ठीक है। पूरे गार्डन का एरिया मैंने निकाल दिया। देखो इस पूरे गार्डन का एरिया कैसे निकला, इस सेमी सर्कल वाले का एरिया, गार्डन का रेक्टेंगल का एरिया और इधर सेमी सर्कल का। ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल एग्जैक्टली सेम आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व करके जो आया उसे डायरेक्ट लिख दिया। आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लीज बच्चों इसे उतार लीजिए, अब करेंगे पेरीमीटर निकालेंगे इसका, जल्दी उतार। तो बच्चों अब हम निकालेंगे इस पूरे गार्डन का पेरीमीटर। पता है पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अरे पेरीमीटर कोई भी फिगर हो, पेरीमीटर का मतलब होता है बाहर की बाउंड्री, अंदर की नहीं होनी चाहिए, बाहर की बाउंड्री। एक बार मेरे मार्कर के टिप को देखना ध्यान से, देखना बाहर की बाउंड्री, देखते रहना बाहर की बाउंड्री, ये है पेरीमीटर। भाई इस वाली लाइन को नहीं लेना, इस वाली को नहीं लेना, अंदर वाली लाइनों को नहीं लेना, बाहर की बाउंड्री को कहते हैं पेरीमीटर। एक रफली डायग्राम में यहां दिखा देता हूं, ये होता है पेरीमीटर। ये जो अंदर की लाइन जा रही है ये कुछ नहीं, बाहर की बाउंड्री आती है, ये है पेरीमीटर। क्या है? पेरीमीटर। अब ये कैसे आएगा यार पेरीमीटर? इस पेरीमीटर को निकालना कैसे, देखो ध्यान से, ये पेरीमीटर जो है कैसे आएगा। सबसे पहले तो हम इसे निकालते हैं, ये दिख रहा है ये पार्ट, ये जो इतना सा पार्ट दिख रहा है ये कर्व जैसा, इसे कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला बता रखा है मैंने। देखो ध्यान से, ये कैसे निकलेगा, ये इतना सा पार्ट बता रहा हूं कैसे निकलेगा। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ध्यान सुनना, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पहला सेमी सर्कल है, फर्स्ट वर्ड लिख रहा हूं, माइनस डायामीटर, बस ऐसे लिखिएगा। देखो ध्यान से, पता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का मतलब होता है ये भी लाइन आएगी और ये भी आएगा कर्व, ये होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है बताओ? ये और ये लाइन, ये दोनों होता है, बताओ। प्लस हो ना डायमीटर। देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात को समझना आप लोग। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है बताओ? सेमी सर्कल बाहर देखो ये सेमी सर्कल बना रखा है, ठीक है। अच्छा ये सेमी सर्कल बना रखा है हमने इजीली। अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालता हूं तो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ये होता है या ये लाइन भी आती है उसमें? लाइन भी आती है, लाइन भी आती है या, लेकिन लाइन तो नहीं होनी चाहिए ना, हमें तो सिर्फ ये चाहिए। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का मतलब होता है ये देखो, ये पूरा ये पार्ट भी आएगा और ये वाला पार्ट भी आएगा, ये सब आएंगे ना, लेकिन हमें तो सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ये सीधी वाली लाइन नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है मैं डायमीटर को हटा दूंगा, इसको क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। तो हटा दिया तो यही वाला पार्ट आ गया। समझना मेरी बात, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का मतलब पता है क्या था? ये वाली लाइन भी आ गई थी और ये वाली भी आ गई थी, लेकिन मैंने कहा यार ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? डायमीटर को हटा देते हैं। डायमीटर को हटा देंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, बेसिक्स में आके देखना, आपको काम आएगा। तो मतलब ये जो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल फर्स्ट है, इसका पूरा ले लिया और उसमें मैंने डायमीटर को हटा दिया, मतलब इस वाले पार्ट को हटा दिया, ठीक है। चलो यहां से लेकर यहां तक का आ गया। देखो बच्चों देखते रहना, यहां से लेकर मैंने शुरुआत करी है, यहां तक मैं आ गया हूं लेकर। अब ये कितना है हमारा? 13 मीटर है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लस का 13 मीटर डायरेक्ट, 13 मीटर है ना, यहां तक आ गया। अब ये वाला पार्ट क्या एग्जैक्टली सेम होगा? जो ये निकलेगा वही ये भी निकलेगा, निकलेगा बच्चों। तो इसको मैं एकदम सेम कर देता हूं। इसका मतलब है जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में भी आ जाएगा। देखो अगर ये हमारा 5 निकला तो ये भी कितना आएगा? 5 ही आएगा, सेम है क्योंकि, है ना। अब मैं यहां पर आ गया, यहां से लेकर यहां तक ये कितना होगा? ये भी 13 ही होगा। अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा, तो इसे लिखता हूं प्लस का 13 मीटर। समझना एकदम ध्यान से, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल फर्स्ट माइनस डायमीटर।
पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ये होता है पूरा, उसमें से डायमीटर को हटा दिया तो ये पूरी लाइन कवर हो गई। अभी मैं यहां पर हूं, फिर मैंने प्लस 13 मीटर बोला है तो मैं यहां तक आ गया, अब मैं यहां पर आ गया। फिर इस ब्रैकेट को बना रखा है बच्चों, ब्रैकेट का मतलब वही है, यही सेम चीज आ जाएगी। उसके बाद फिर मैंने 13 मीटर जोड़ा, आ गया, पूरी बाउंड्री निकाल दी। अब पूरी बाउंड्री निकाल दी, अब देखो यहां पर करते कैसे। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आप बताइए। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। गलत जवाब। बेटा आप बताइए। 2 पाई आर। बेटा आप बताइए पेरीमीटर ऑफ सेमी पाई आर सर्कल। प्लस डी। बेटा ध्यान से देखो, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, आप जवाब क्या देते हैं। मैंने आपसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है ये पाई आर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर। अब उसमें डायमीटर भी जोड़ना पड़ेगा, अगर है ना, डायमीटर भी जोड़ना पड़ेगा। पता है अगर ना आप सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर, तो पाई आर से सिर्फ ये आता है, सिर्फ ये आता है। अगर आपको ना सिंपल करना है तो आप सिंपल सा इतना कर देना, पाई आर वाला लिखा देना फॉर्मूला, बस। समझना मेरी बात, मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है कि आपको अगर सिर्फ इतना सा पार्ट चाहिए तो आप सिर्फ पाई आर लिखना। क्या लिखना, पाई आर, बस। पाई आर में आपका ये पूरा का पूरा आ जाएगा, इतना। इस लाइन का कोई रोल नहीं होगा, पाई आर में यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा। मैंने लिख दिया पाई आर प्लस 13 मीटर, प्लस यहां से लेकर यहां तक लेकर आना है तो पाई आर लिख दो, प्लस ये कितना आ गया 13 मीटर। लो, जहां से शुरुआत की थी वहीं पे घूम के आ गए ना, टोटल बाउंड्री देख ली पक्का। ये कैसे निकलेगा, पाई आर से, ये 13 मीटर, ये भी पाई आर से, ये भी 13 मीटर, ठीक है। पाई का फॉर्मूला होता है 22/7। रेडियस कितना है आप देख लो, इसका रेडियस कितना है 3.5, ये आ गया 13 मीटर। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा, मुझे पता है जो इसको सॉल्व करके आएगा वही इसको भी सॉल्व करके आएगा। चलो इसे काट पीट के आंसर निकालते हैं। 7 के टेबल में 1 बारी में, 7 के टेबल में 5 बारी पे, एक के बाद पॉइंट है लगा दिया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 11। आपका 11 वैसे देखो 22 को और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 110, और ये आ गया मीटर। लेकिन पॉइंट एक डिजिट के बाद लगाना है तो यहां लगा, और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो उसे हटा भी दिया मैंने हाथों, ठीक है। 11 आ गया, ये आ गया 13 मीटर। अब अगर इस वाले पाई आर को सॉल्व करके 11 मीटर आया तो इस वाले पाई आर को सॉल्व करके भी क्या आएगा, 11 मीटर आएगा। इन सबको जोड़ लेते हैं आप लोग, 3 4 4 3 7 1 8, 1 2 3 4, 48 आ रहा शायद से। तो बच्चों इसका पूरे का पूरे गार्डन का पेरीमीटर कितना आ गया, 48 मीटर। इस चीज को याद रखना, अगर आप सिर्फ इतना वाला पार्ट निकालना चाहते हैं, सिर्फ इतना सा पार्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर। लेकिन अगर आप ये भी निकालना चाह रहे हैं तो इस पूरे का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस डी। लेकिन हमें तो सिर्फ इतना पार्ट चाहिए था ना, देखो सिर्फ ये कर्व पार्ट चाहिए था, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना बच्चों, प्लीज इसे एक बार उतार दीजिए। तो बच्चों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं करता हूं वीडियो का एंड। तब तक के लिए अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।